चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीखेंगे आज। कहाँ पर कैसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें लॉग अप्लाई करना होता है वो सीखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन की पावर में अनदर फंक्शन, है ना। कोई तो फंक्शन दे रखा है और उसकी पावर में एक और फंक्शन चढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर आप लॉग अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या बोली है, प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू फंक्शंस, यानी कोई फंक्शन तीन या तीन से ज़्यादा या पाँच छः फंक्शंस प्रोडक्ट और डिवीजन के फॉर्म में और फिर ऊपर उसके पावर लगी हो। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन आ जाए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई, इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसकी पूरी पावर लगी हुई है 7/4, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। मान लीजिए लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू, ये पूरी चीज़ इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। और इसको उदाहरण से समझें तो मान लीजिए y इज इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर cos x, ऐसा है ना। यहाँ पे भी वेरिएबल, यहाँ पे भी वेरिएबल, ठीक है। तो दोनों जगह फंक्शन है, बेसिकली फंक्शन ऑफ x, है ना। तो इस टाइप के फंक्शंस, अगर इस टाइप के फंक्शन से हमारा फेस ऑफ होता है तो हम लॉगरिथम अप्लाई करते हैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो कैसे करते हैं, क्या वर्किंग प्रोसीजर होता है, चलिए सीखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x, है ना। आप देख सकते हैं एफ एक्स की पावर जी एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स, दोनों फंक्शन ऑफ x हैं बेसिकली, पावर में चढ़ा हुआ है x। इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले इसका थ्योरम या वर्किंग प्रोसीजर समझाने के लिए मैंने इसीलिए आपको एग्जाम्पल लिया है। पहले अगर हम इसको एग्जाम्पल से सीख लेंगे उसके बाद हम इसका थ्योरी या आप बोल सकते हो थ्योरम वो कवर करते हैं। तो जैसा हमने सीखा है, लॉग अप्लाई करते हैं फंक्शन टू द पावर फंक्शन। तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दीजिए। लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग साइन x की पावर x, ऐसा हो जाएगा, है ना। दोनों तरफ लॉग अप्लाई करने के बाद ये ऐसा दिखेगा। और लॉगरिथम में हमने पढ़ा है ये log a की पावर b, इसको हम b इंटू लॉग a लिख सकते हैं, है ना। पावर जो होती है वो बाहर आ जाती है ना, लॉग के बाहर आ जाती है। तो अगर ऐसा होता है तो लॉग साइन एक्स की पावर x को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय लॉग साइन x, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इधर लॉग y लिखा हुआ है, ठीक है। ये करने के बाद आपको अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इसको, है ना। डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट both sides, differentiate both sides, differentiate both sides with respect to x, x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ आपको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई शुड बी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमने कवर किए हैं, अच्छे से पढ़े हैं। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन log y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा बेटे, 1/y, बट सिंस वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो इनटू dy बाई dx, है ना। ये सब तो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy बाई dx इज इक्वल्स टू, बच्चों ये देखिए x इंटू लॉग साइन एक्स, x इंटू लॉग साइन एक्स मतलब दो चीज़ों का मल्टीप्लीकेशन, एक तो x है और एक लॉग साइन x है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। कैसे करते हैं मैंने सब बताया अपने अर्लियर लेक्चर्स में, लेक्चर स्टेप बाय स्टेप ध्यान से फॉलो करेंगे तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो x इंटू लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, पहले x बाहर, log sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन, log fx का डिफरेंशिएशन 1/fx इंटू f डैश x। तो log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन दैट इज cos x। फिर आता है प्लस साइन, और अब की बार हम log sin x को बाहर करेंगे, log sin x को बाहर करेंगे और x का डिफरेंशिएशन करेंगे। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 ही होता है, तो log sin x इंटू 1 does not gonna make any difference, log sin x into 1 log sin x ही होगा। तो आप सिंपली इसको log sin x भी लिख सकते हैं। तो बच्चों dy by dx क्या हो गया, फिर
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये y इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम एक ब्रैकेट डाल देते हैं इधर, और यहाँ पर क्या है x मल्टीप्लाई बाय कॉस अपॉन साइन, सबको पता होगा कॉट एक्स होता है, कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, प्लस लॉग साइन एक्स, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से आप ये जो y है y को बैक सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। y क्या है बच्चों, क्वेश्चन है हमारा, y तो हमारा सवाल है, तो y की जगह क्या लिख देंगे हम, साइन x की पावर x, तो यहाँ लिख देंगे हम साइन x की पावर x मल्टीप्लाई बाय x इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग साइन x, है ना। ये हो गया हमारा dy बाय dx। तो ये मैंने आपको समझाया लॉगरिथम का अप्लाई करके कैसे हमने sin x की पावर x को डिफरेंशिएट किया लॉग को अप्लाई करके, है ना। इसीलिए पहले मैंने एग्जांपल समझाया कि अब थ्योरम समझने में हमें आसानी होगी। तो चलिए अब थ्योरम समझ लेते हैं। अगर एग्जांपल समझ में आ गया है तो चलिए इसको मिटा देता हूँ। और थ्योरम समझते हैं। तो थ्योरम के लिए y इज इक्वल्स टू कोई फंक्शन है और फंक्शन के ऊपर अनदर कोई फंक्शन पावर में उसके लगा हुआ है, हमें निकालना है dy बाई dx। तो क्या हमने क्या स्टेप बताया था, मैंने आपको क्या प्रोसीजर बताया था, सबसे पहले हमको लॉग अप्लाई करना है। तो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये कैसा दिख जाएगा, log y इज इक्वल्स टू log f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसका क्या होगा बच्चों, ये कैसा होगा, नेक्स्ट स्टेप, log कोई चीज़ है उस पावर लगी हुई है तो पावर log के बाहर आ जाएगी, ये हमने log में पढ़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा g ऑफ x मल्टीप्लाई बाय log f ऑफ x, ओके। ऐसा करने के बाद आगे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। तो पहले जी एक्स को बाहर करिए, आप किसी को भी बाहर कर सकते हैं क्योंकि बीच में एडिशन ही आने वाला है। तो जी एक्स को बाहर करेंगे, लॉग एफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ध्यान से, है ना, प्लस अब की बारी लॉग एफ एक्स बाहर हो जाएगा, जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स, है ना। तो जी डैश एक्स इंटू लॉग एफ एक्स, ठीक है ना भाई। ये हमने u इंटू वी रूल लगा दिया है। और बच्चों डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई y आ जाएगा इधर, है ना। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x मल्टीप्लाई बाय f डैश x अपॉन f ऑफ x प्लस g डैश x इंटू लॉग एफ एक्स, g डैश x इंटू लॉग f of x। and what is y, y is our question, f of x की पावर g of x, ये यहाँ पर हम बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस तरीके से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप ये भी बोल सकते हो कि वर्किंग प्रोसीजर है एक तरीके से, कि लॉग अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन किस तरीके से दिखता है ना। तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है while solving any problem using logarithm, ठीक है। तो चलिए अब एक दो एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको ऐसा करवा चुका हूँ, वापस करवा देता हूँ एक, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स की पावर लॉग एक्स, यानी फंक्शन की पावर फंक्शन लगा हुआ है, मैं समझ गया कि मुझे यहाँ पर लॉग अप्लाई करना है ना। अच्छा, लॉग भी लिख सकते हैं और ln भी लिख सकते हैं ना, मैंने आपको बताया था ना, लॉग भी लिखो या फिर ln लिखो, दोनों सेम है। अगर हम मान के चलते हैं कि जिस लॉग का बेस एक्सपोनेंट होता है उसके लिए हम ln लिख लेते हैं, है ना। अगर आपको नहीं पसंद है ln लिखना तो आप सिंपली लॉग भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा सवाल ये है, तो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, यू विल गेट
log y इज इक्वल्स टू log cos x की पावर में log x, ऐसा है ना। अब देखिए, अब कैसा नेक्स्ट स्टेप, log y इज इक्वल्स टू ये log cos x की पावर log x, तो log x बाहर आ जाएगा बच्चों, log x बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय log ऑफ cos x, है ना। तो अब ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन, एक फंक्शन तो log x हो गया, एक फंक्शन log ऑफ cos x हो गया बच्चों, है ना। तो u इंटू वी रूल लगा देंगे इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए। अब आगे स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो पहले log x को बाहर करते हैं, log cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन cos x इंटू एफ डैश एक्स, यानी cos का डिफरेंशिएशन। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos? माइनस साइन, है ना। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस, तो माइनस बाहर लगा देते हैं और यहाँ sin x, है ना। और अब की बार प्लस साइन, अब की बार log cos x को बाहर करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x हो जाएगा, है ना। तो log cos x को बाहर करेंगे, log cos x को बाहर करेंगे और log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई एक्स आ जाएगा, 1 बाई एक्स मतलब इससे डिवाइड हो गया, ठीक है ना। और इसको देखोगे कि ध्यान से, तो log x बाहर है, नेगेटिव साइन भी है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, टेन होता है, टेन। तो इसको मिटा के 10 लिख देता हूँ, ठीक है ना, इसको मिटा के 10 लिख देता हूँ। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को मिटाकर 10x लिख देता हूँ। कैसे आया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, वो मैं बता चुका हूँ, है ना। तो इस तरीके से आ गया बेटा। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो y क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटे, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास y मल्टीप्लाई बाय माइनस और प्लस। आप चाहो तो पहले इसको लिख दो फिर उसको माइनस करके लिख दो, एक ही बात है, मतलब ऐसे लिख दो, log cos x डिवाइडेड बाई x माइनस 10x इंटू लॉग एक्स, या log x इंटू 10x, जैसा लिखना चाहो, माइनस log x मल्टीप्लाई बाय 10x। ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। व्हाट इज y? y इज द सवाल, y इज द क्वेश्चन। तो y की जगह बैक सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, जो आपका सवाल था cos x की पावर log x, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दे रखा है आपको y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 10x प्लस 10x रेज टू x, देन dy बाई dx क्या होगा, है ना। तो इसमें अलग क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं इसमें डिफरेंट क्या है। तो बेटे दो फंक्शन आ गए यहाँ पर, ये एक फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन, और ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन, बीच में आ गया एडिशन। एडिशन भी आ सकता है कभी कभी, कभी कभी सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है। तो आपको ऐसे टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट लॉग अप्लाई नहीं कर सकते हम, है ना। वी कैन नॉट अप्लाई लॉग डायरेक्टली, है ना। हम डायरेक्टली लॉग अप्लाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि अगर y इज इक्वल्स टू a प्लस बी लिखा हुआ है तो फिर log y इज इक्वल्स टू, आप बोलोगे log a प्लस log b हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा बेटा, है ना। ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अगर ऐसा लिखा होता ना y इज इक्वल्स टू a इंटू बी, अगर दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन होता है या दो से ज्यादा चीजों का मल्टीप्लीकेशन होता, तब आप लॉग अप्लाई कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो log y इज इक्वल्स टू log ab, है ना, ab मतलब a इंटू बी। और फिर आगे log ab का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, log a प्लस log b, है ना, log a प्लस log b, आगे ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर कोई चीज ऐसे लिखी हुई है y इज इक्वल्स टू, कोई चीज ऐसे एक्सप्रेस्ड है, दो या दो से ज्यादा चीजों के एडिशन में, है ना, दो या दो से ज्यादा चीजें ऐड होके आ रही है या सब्ट्रैक्ट होके आ रही है, तो फिर हम लॉग डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। वी कैन नॉट अप्लाई लॉग डायरेक्टली व्हेन जब इस टाइप के फॉर्म से हमारा फेस ऑफ होता है, तो है ना, इस टाइप के फॉर्म से अगर आपका सामना होता है तो आप लॉग डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। 3-4 बार मैं बोल चुका हूँ, चाहे तो आप ये अच्छा ये तो शूट हो रहा है,
तो आप इसको वापस से देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर ये चीज़ गलत है ना, रॉन्ग, आप ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर सकते हैं, एडिशन में नहीं कर सकते। तो बच्चों फिर कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? तो इस क्वेश्चन को या इस प्रकार के क्वेश्चन को, ऐसे प्रकार के इस फॉर्मेट पर क्वेश्चन आते हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे? तो आप क्या करिए, थोड़ी देर के लिए इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए। कल को अगर एक और कोई फंक्शन आ गया इसी फॉर्म में, तो तीन चीज आ जाएगी, तो w मान लीजिएगा, जो आपका फेवरेट अल्फाबेट हो x और y को छोड़ के, क्योंकि x y में तो पूरा सवाल चलता है ना। तो बच्चों ये y इज इक्वल्स टू दिख रहा है u प्लस वी, है ना, y इज इक्वल्स टू दिख रहा है u प्लस वी, मैंने u इसको माना है, v इसको माना है। तो डिफरेंशिएशन में तो मैंने ये पढ़ा है कि अगर y, आपको याद हो तो ऐसा होता है ना बच्चों कि y अगर मान लो sin x प्लस एक्स स्क्वायर लिखा होता है, तो dy बाई डी एक्स करने के लिए आप क्या करते हो, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हो। sin का डिफरेंशिएशन बोलते हो cos x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलते हो 2x। आपने क्या किया, यहाँ दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो इसी तरीके से अगर y इज इक्वल्स टू u प्लस वी है और u एंड v बोथ आर द फंक्शन ऑफ x, तो आप बोल सकते हो कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, है ना। बस, है ना, इसका बक्सा बना देता हूँ मैं, क्योंकि आगे चल के हमें ये काम आएगा। हमें निकालना होगा बच्चों du बाई डी एक्स, हमें dv बाई डी एक्स भी निकालना होगा। दोनों चीज़ें जब हम निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा, है ना। तो चलिए निकालते हैं। तो बेटे u क्या दे रखा है हमें, चलो यहाँ से करते हैं, यहाँ से, है ना। बेटे u क्या है हमारा, u है हमारा x की पावर 10x, है ना। तो बस थोड़ी देर पहले सीखा ही है फंक्शन की पावर फंक्शन को कैसे डील करते हैं। बेटा लॉग लगा देते हैं दोनों तरफ, तो log u इज इक्वल्स टू log x की पावर 10x, है ना। तो 10x बाहर आ जाएगा बेटे, 10x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा ना। अरे हो जाएगा ना, एक स्टेप मैंने स्किप कर दी, वो स्टेप क्या थी, आप यहाँ पे लॉग लगाओगे तो log x की पावर 10x और 10x बाहर आ जाएगा, तो 10x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। ऐसा करने के बाद ये दो फंक्शन बन गए। अब यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स, है ना। मैं आपको बता चुका हूँ, लिख के भी बता चुका हूँ। एग्जाम में अगर कोई सवाल आता है इस टाइप का, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपने क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। मैंने ये चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी है, पिछले दो सवालों में मैं लिख के आ चुका हूँ, और अब मैंने ये बोल दिया है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। log u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो पहले 10x को बाहर कर देते हैं बच्चों, 10x को बाहर किया तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1 बाई एक्स। तो 10x इंटू 1 बाई एक्स विल बिकम 10x बाई एक्स, और प्लस साइन अब की बार log x को बाहर करेंगे बेटे, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर x होता है। ये सब तो हम स्टैंडर्ड रिजल्ट में पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ से हमारा du बाई डी एक्स क्या मिल गया हमें, du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये u क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और u क्या है बेटा, u है हमारा x की पावर 10x। तो ये u यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो u की जगह मैंने लिख दिया जो u है x की पावर 10x, फिर एक ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट के अंदर ये पूरी चीज़ लिख दी, 10x अपॉन x प्लस log x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, log x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो बेटा ये आ गया हमारा du बाई डी एक्स। इसी तरीके से हमें dv बाई डी एक्स भी निकालना होगा, फिर ये पूरी चीज को जोड़ देंगे dv बाई डी एक्स में, तब जाके मिलेगा हमें dy बाई डी एक्स, है ना। समझ में आ रहा है ना। देखो अब देखो इसी तरीके से थोड़ा स्पेस को यूटिलाइज करते हैं, और जैसे u निकाला है अब v निकालते हैं। तो बेटे v है हमारा 10x की पावर में x, v क्या है बच्चों, 10x की पावर में x, तो वही log v क्या हो जाएगा बेटे, log v, दोनों तरफ log अप्लाई करेंगे, x बाहर आ जाएगा, x इंटू लॉग 10x हो जाएगा, x इंटू लॉग 10x हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा बेटे 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x बाहर, log 10x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये सेक स्क्वायर एक्स कहाँ से आया बेटे, 10 का डिफरेंशिएशन, है ना। log fx का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन fx इंटू f डैश x, है ना।
10 का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, मतलब 10 अगर एफ एक्स है तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, और प्लस साइन, अब की बार log 10x बाहर होगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 ही रहेगा, तो log 10x, log 10x। सो आ गया हमारा dv by dx, क्या आया बच्चों dv by dx, dv by dx इज इक्वल्स टू, ये v क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, दैट इज 10x की पावर x है ना v को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो v है वो लिख दिया, ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पर क्या आया बेटे x इंटू सेक स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर, है ना बेटा। अगर आप ध्यान दोगे सेक स्क्वायर x अपॉन 10x, इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो सेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और 10 होता है साइन अपॉन कॉस, तो बेटा कॉस से एक कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस अपॉन साइन तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बन जाएगा, है ना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बन जाएगा। देखो वापस से अगर समझ में नहीं आया, सेक स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस हो गया, ये ऊपर जाके क्या बन गया 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बन गया, है ना, 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बन गया, ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर साइन अपॉन कॉस, करेक्ट है, 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बन गया, है ना। अब देखो इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो यहाँ 1 है, यहाँ cos x है sin x है, तो क्या मैं ऊपर नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स दिखेगा ये, ऐसा, है ना। समझ में आ रहा है बच्चों, आई होप समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं कहा है, सेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 10 होता है साइन अपॉन कॉस, है ना, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, कॉस से कॉस कटेगा, साइन इंटू कॉस बचेगा। अब ये साइन इंटू कॉस को मैंने क्या करा, जबरदस्ती 2 से मल्टीप्लाई करा दिया ऊपर नीचे, ताकि बच्चों ये 2 cos x sin x जो है ना, 2 cos x sin x, ये एक फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है sin 2x, है ना, 2 cos x sin x को मैं क्या लिख सकता हूँ sin 2x, तो 2 डिवाइडेड बाय sin 2x, ऐसे भी मैं इस पूरी चीज को लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाय sin 2x, है ना, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x डिवाइडेड बाय sin 2x, ऐसे लिख सकता हूँ ना, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये देखो मैंने बताया कैसे, है ना। नहीं लिखना है तो आप इसको सिंपली ऐसे भी छोड़ सकते हो, क्वेश्चन की डिमांड है, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है ना, परेशान कर देते हैं वो लोग, तो आपको समझ में आना चाहिए कि सेक स्क्वायर अपॉन 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना बच्चों, और प्लस का log 10x प्लस log 10x प्लस का log 10x, ठीक है, खत्म। और ये आ गया हमारा dv बाई dx, ये हो गया हमारा क्या dv बाई dx, ये हो गया dv बाई dx, ये रहा हमारा du बाई dx, ये रहा हमारा du बाई dx, ठीक है। हमें निकालना क्या था बच्चों, dy बाई dx, क्या बोला dy बाई dx ने, उसने बोला du बाई dx में dv बाई dx को जोड़ दो, आपको dy बाई dx मिल जाएगा, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू दिस एंटायर dv बाई dx, ये पूरा टर्म प्लस ये वाला टर्म, तब जाके हमारा आंसर कंप्लीट होगा, कंप्लीट हो चुका है। अब मैं उम्मीद करता हूँ अब तो आप कर ही सकते हैं, dy बाई dx क्या हो जाएगा, अब ना इतना करने के बाद लास्ट आपने पहले ये जो बक्सा बनाया dy बाई dx इज इक्वल्स टू du बाई dx की जगह रख दीजिए ये पूरा एक्सप्रेशन, बीच में लगाइए प्लस साइन, और dv बाई dx के लगा दीजिए ये पूरा एक्सप्रेशन, आपका आंसर खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो बेटा ये इस टाइप के एग्जामिनेशन जेई मेन में तो नहीं पूछते हैं क्योंकि बहुत आसान है, और जेई में तो बड़े ऑप्शन भी कहाँ से देंगे वो आपको, है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के लिए, है ना, तो 3 नंबर का सवाल आता है, प्रिपेयर रहिएगा, बहुत आसान है इसका वर्किंग प्रोसीजर, है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें 3 फंक्शन होंगे, है ना, इस टाइप के 3 फंक्शन होंगे, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं 3-4 वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी आसान, है ना, 4 फंक्शन है, x की पावर x प्लस 7 की पावर x प्लस x की पावर 7 प्लस 7 की पावर 7, है ना, उसमें से ये है देखिए फंक्शन के ऊपर फंक्शन, बाकी सारे फंक्शंस को अगर आप नोटिस करोगे तो ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये सिंपली पावर फंक्शन है, और ये कांस्टेंट है ना, 7 की पावर x मतलब a रेज टू x के जैसी इसकी शक्ल मिलती है,
x की पावर 7 तो फॉर्मूला नंबर 1 x रेज टू n पावर फंक्शन, और यह है बेटा कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट, 7 के पावर में 7 तो अपने आप में एक नया कांस्टेंट जिसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा, है ना। तो बच्चों इसके लिए भी हम क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं u, इसको नाम दे देते हैं v, इसको नाम दे देते हैं w, इसको नाम दे देते हैं z, है ना। इसको u v w z नाम दे दिया। तो बच्चों dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स प्लस dz बाई डी एक्स, है ना। इस तरीके से हो जाएगा। एक एक करके सब निकाल दीजिए, सबको जोड़ देंगे, फिर बाद में हमारा उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले u, बेटा u क्या है हमारा x की पावर x, तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगा हुआ है तो log अप्लाई करना पड़ेगा। तो log u इज इक्वल्स टू log x की पावर x, जो कि बन जाएगा x इंटू लॉग एक्स। ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डिफरेंशिएशन 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स, 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x बाहर, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x बाहर, x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है, तो ये x से x कट गया बच्चों, है ना। तो अब आगे हमारे पास du बाई डी एक्स क्या आ गया बेटे, du बाई डी एक्स आ गया हमारे पास, ये u क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि हो x की पावर x, फिर एक ब्रैकेट लगा देंगे, x से x कटा, यहाँ 1 आया, 1 प्लस लॉग एक्स, है ना, 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये आ गया बेटा हमारा du बाई डी एक्स, है ना। इसी तरीके से हम dv बाई डी एक्स भी निकाल लेंगे। तो उसके लिए बच्चों v क्या दे रखा है हमें, v दे रखा है हमें 7 की पावर x, 7 की पावर x, है ना। v हमें क्या दे रखा है 7 की पावर x। तो बच्चों जबरदस्ती लॉग क्यों लगाना, लॉग तो तभी लगाते ना कि जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो या फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में फंक्शन हो, वो तो अभी हमने किया नहीं है, अभी तो सिर्फ हम फंक्शन के ऊपर फंक्शन देख रहे हैं। तो बेटा v तो क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन होता है ना, a रेज टू x का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, a रेज टू x इंटू लॉग a। तो dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, dv बाई डी एक्स हो जाएगा 7 की पावर x इंटू लॉग 7, खत्म। जबरदस्ती यार, जो काम सुई से हो रहा है उस काम के लिए तलवार को क्यों यूज करेंगे हम, है ना। तो जहाँ लॉग की जरूरत ही नहीं है वहाँ क्यों लगाएंगे जबरदस्ती लॉग, है ना। तो ये मिल गया हमारा dv बाई डी एक्स। अब आते हैं बेटे w पर, तो w क्या है हमारा बच्चों, x की पावर 7, वही बात यहाँ पे भी काम हमारा सुई से हो जाएगा, तलवार की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर फंक्शन है। तो dw बाई डी एक्स तुरंत आ जाएगा हमारे पास, dw बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, 7x 6, है ना, x की पावर n है ना बच्चों, x की पावर n तो सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था हमने। और लास्ट z, z क्या है बेटे, z है 7 की पावर 7, और 7 की पावर 7 अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, और किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो dz बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बेटे, 0 आ जाएगा, है ना। चारी जरूरत की चारों चीजें मिल चुकी है, du बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स, dw बाई डी एक्स, dz बाई डी एक्स, इन चारों का जोड़ इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स। तो हमारा फाइनली dy बाई डी एक्स आ गया है, dy बाई डी एक्स, चारों को जोड़ दीजिए, हमारा उत्तर, है ना। सबसे पहले ये x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स प्लस, है ना, dv बाई डी एक्स 7 की पावर x इंटू लॉग 7 प्लस 7x6 प्लस 0, 0 तो 0 ही है, ये आंसर हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो लास्ट के दो एग्जाम्पल कराने का उस माध्यम से मैं आपको क्या समझाने चाह रहा था, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि जब 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन, ऐसे फंक्शन जैसे फंक्शन के ऊपर फंक्शन, है ना, इस टाइप के अगर 2 या 2 से अधिक फंक्शन आ जाते हैं, सिर्फ इसमें तो यही था, बाकी तीनों तो इजी थे, एक टफ वाला भी ले लेंगे हम, तो हम इस तरीके से उसको प्रोसीड करते हैं ना, u v, डायरेक्ट लॉग नहीं लगाना है। इन शॉर्ट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि डायरेक्ट लॉग आप अप्लाई नहीं कर सकते जब भी फंक्शन 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन जुड़ के या घट के आ रहे हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल थोड़े अलग फॉर्मेट का है।
मैंने आपको बताया था लॉगरिथम, आज लेक्चर स्टार्ट होते ही मैंने बताया आपको कि दो जगहों पर हम लॉग अप्लाई कर सकते हैं। पहली कौन सी जगह थी उस पर तो हम बात कर चुके हैं ना, 5-6 क्वेश्चन हो गए हमारे सिर्फ उसी पर, फंक्शन रेज टू फंक्शन। और दूसरी क्या चीज़ लिखी थी हमने कि जब दो या दो से ज़्यादा फंक्शन प्रोडक्ट या फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहे हैं और उस पर पावर लगी हुई है तो भी आप लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सोचिए, अगर आप इसको कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करने जाएंगे तो ये बहुत समय ले लेगा यार, है ना, बहुत टाइम ले लेगा। अगर आप इसमें एफ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला सोच रहे हैं तो पहले तो 7/4 ये वाली पूरी टर्म, फिर 7/4 -1, फिर इनटू इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन, तो बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए यहाँ पर भी हम लॉग अप्लाई कर सकते हैं। अब सीखिएगा कैसे, देखिएगा, बिल्कुल ईजी है ना। तो अप्लाई लॉग ऑन बोथ द साइड, तो बच्चों लॉग वाई बन जाएगा आपका, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देंगे तो लॉग वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 7, सॉरी चलो मैं पहला स्टेप लिख ही देता हूँ, लॉग है ना, लॉग ये पूरी चीज़ है ना, लॉग पूरी चीज़ की पावर 7/4 है ना, ऐसा। अब बेटा ये 7/4 लॉग के बाहर आ जाएगा, 7/4 लॉग के बाहर आ जाएगा, और अब ये चीज़ ऐसी दिखेगी, लॉग x² - 3 है ना, ऐसा, मल्टीप्लाई बाय x² + 4 मल्टीप्लाई बाय 7 - 3x², ऐसा दिखेगा। ब्रैकेट बंद कर देते हैं, है ना, ये log y हुआ, है ना। अब बेटा देखो डिफरेंशिएट बोथ द साइड वाली जो स्टेप करते हैं इसके बाद, उससे पहले एक काम करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ लिखा हुआ है log y इज इक्वल्स टू 7/4 अब याद करो log a इंटू बी इंटू सी, याद है आपको जब हमने log पढ़ा था तो log a इंटू बी क्या पढ़ा था हमने, log a प्लस log b। और मैंने आपको बताया था दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाते हैं log के तो वो ऐड हो जाते हैं। और अगर दो या दो से ज़्यादा तीन फंक्शन हो गए log a b c तो क्या हो जाएगा बच्चों, log a प्लस log b प्लस log c। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ऐसे, log x² - 3 प्लस log x² + 4 प्लस log 7 - 3x², ठीक है, ऐसा लिख देंगे। ये कोई जादू से नहीं आता है, ये सब फॉर्मूलेज हैं, हमने क्लास 11th में बहुत अच्छे से लॉगरिथम पढ़ा था। log a b c, देखो ना, ये एक चीज मल्टीप्लाई बाय अनदर चीज मल्टीप्लाई बाय अनदर, इसको a ट्रीट करो, b ट्रीट करो, c ट्रीट करो, a इंटू बी इंटू सी। तो एक ही लॉग के अंदर तीन चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन ऐसे अलग अलग होके ऐड हो जाता है ना। अब करेंगे डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 7/4 को एज इट इज रखेंगे बच्चों। log fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटे, 1/fx, तो 1/x² - 3 इंटू एफ डैश एक्स। तो x² - 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x² का 2x, 3 का 0, 2x - 0 इज 2x, तो ये हो गया 2x, है ना। इसी तरीके से इधर आते हैं, बीच में प्लस साइन है, 1/x² + 4 इंटू 2x, 2x/x² + 4, और फिर लास्ट प्लस 1/7 - 3x² इंटू, ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, 7 का डिफरेंशिएशन 0 और -3x² का डिफरेंशिएशन -6x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इधर 6x लिख देते हैं, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। 3x² का डिफरेंशिएशन 6x होता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। y को बैक सब्स्टिट्यूट करना मत भूलिएगा, ये 1/y है ना, हमें इवेंचुअली निकालना तो dy/dx है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, दिस y गोज दिस राइट हैंड साइड एंड इट विल बिकम y मल्टीप्लाई बाय दिस एंटायर टर्म, है ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। एंड व्हाट इज y, y इज द क्वेश्चन। तो एक बहुत ही अच्छी बात हमने यहाँ नोटिस करी कि यार लॉगरिथम डिफरेंशिएशन जब भी हम करते हैं और जब भी उसका आंसर आता है तो उस आंसर में वो क्वेश्चन हमेशा मौजूद होगा। आंसर में क्या बोला मैंने, आंसर में हमेशा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। 1/y इधर जाएगा ना बेटे, 1/y इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा y मल्टीप्लाई बाय, है ना, और y क्या है, y ये पूरी चीज, तो यहाँ पे रखेंगे y। बेसिकली बहुत लेंथी आंसर आते हैं, बहुत बड़े आंसर आते हैं लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के, लेकिन वर्किंग प्रोसीजर उतना ही आसान है ना। और क्या चीज नोटिस करी हमने कि आंसर में हमेशा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा,
है ना। बहुत अजीब सी बात है सुनने को, आंसर में हमेशा क्वेश्चन छुपा हुआ होगा, क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय जो भी होगा आगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए एक और सवाल ऐसा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो, ऊपर मल्टीप्लिकेशन है 3 चीज़ों का डिवाइडेड बाय, नीचे मल्टीप्लिकेशन है 2 चीज़ों का, है ना। तो बच्चों ये याद रखना, थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ पे तो लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं लॉग अप्लाई करूँगा दोनों तरफ, तो log y इज इक्वल्स टू लॉग, है ना, ये पूरी चीज की पावर 3/8। तो सबसे पहले तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये जो पावर है ना 3/8 ये बाहर आ जाएगी, है ना। ये 3/8 को यहाँ से हटा के यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये हो जाएगा। अब याद रखना बेटे ऐसे ही, जैसे अगर आपको कभी ऐसा आ गया log a b c, तो आपको पता है log a b c क्या होता है, log a प्लस log b प्लस log c। लेकिन अगर मैं पूछूं log a b c डिवाइडेड बाय d e, तो आप क्या बोलोगे, सर log a प्लस log b प्लस log c माइनस log d माइनस log e। कैसे, क्योंकि वो रूल याद रखना आप, log a अपॉन b वाला, है ना। log a बाय b क्या होता है, log a माइनस log b। तो बेटा log ए बी अपॉन सी डी क्या होता होगा फिर, log ए बी माइनस log सी डी। फिर log ए बी को लिख सकते हैं log ए प्लस log बी, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो log ए बी सी माइनस log डी ई। उससे log ए बी सी क्या बन जाएगा, log ए प्लस log बी प्लस log सी, और log डी ई क्या बन जाएगा, log डी प्लस log ई। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, है ना। तो यही रूल अगर हम अप्लाई कर दें यहाँ पर और इसको खोल देंगे, तो ये कैसा दिखेगा बच्चों, ऐसा दिख जाएगा। ये देखो 3/8 ब्रैकेट log 7 माइनस 4x प्लस log, अच्छा log की जगह ln लिख देता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाएगा। log की जगह ln भी लिख सकता हूँ मैं, ln 7 माइनस 4x प्लस ln 3 माइनस 2x प्लस ln का मतलब log ही होता है 4x प्लस 3, है ना। और अब ये नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, तो माइनस ln 2x माइनस 7 माइनस ln 3x माइनस 5, ठीक है। ऐसा सबसे पहले तो हम इसको खोल देंगे ऐसा, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है ln y, ठीक है, ln y, है ना बेटा, ऐसा दिख रहा है। ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये, है ना। लॉग की प्रॉपर्टीज हैं ये छोटी मोटी जो हम लॉग में पढ़ चुके हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ln y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ 3/8 लिखा हुआ है बच्चों, और आगे क्या हो जाएगा, log fx का डिफरेंशिएशन 1/fx यानी 1/7 माइनस 4x इंटू 7 माइनस 4x का डिफरेंशिएशन। हाँ ये मत भूलिएगा, 7 का 0 हो जाएगा, माइनस 4x का माइनस 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। तो बेटा log 7 माइनस 4x का डिफरेंशिएशन ये। इसी तरीके से log 3 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन 1/3 माइनस 2x इंटू -2, है ना। इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी माइनस लगा सकते हो और यहाँ 2 लिख सकते हो, क्योंकि बीच में एडिशन साइन था, प्लस माइनस माइनस होता है। अब आओ ln 4x प्लस 3 पर, तो प्लस 1/4x प्लस 3 इंटू 4, है ना, और पॉजिटिव ही है 4, पॉजिटिव 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 ही रहेगा, ये हो गया 4। नेक्स्ट इधर माइनस साइन है, तो 1/2x माइनस 7 इंटू 2x माइनस 7 का डिफरेंशिएशन 2, तो यहाँ आएगा 2। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माइनस ln 3x माइनस 5 का 1/3x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव ऊपर 3, यहाँ 3 ब्रैकेट बंद, आंसर, है ना। आंसर के लिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, ये y क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, और y क्या है हमारा, ये विशाल का ही सवाल, बड़ा सा सवाल, यही तो है हमारा y। तो इधर जब y को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y की जगह ये लिखना ना भूलिएगा, y को बैक सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, हमारा आंसर तैयार, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ लॉगरिथम की एप्लीकेशन
आपको समझ में आ रही होगी डिफरेंशिएशन में लॉगरिथम कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कवर करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉगरिथम के अंदर वो ये है कि ऐसा बोलते हैं कि अगर x की पावर m है मल्टीप्लाई बाय y की पावर n है इज इक्वल्स टू x प्लस वाई की कंबाइंड पावर, है ना, मतलब m x प्लस वाई, x और y दोनों जुड़ गए, एडिशन हो रहा है, और पावर में भी इनकी पावर्स का एडिशन हो रहा है ना। और यहाँ पर m और n क्या है बेटा, m n बिलोंग्स टू r, है ना, कोई भी रियल नंबर्स। तो ऐसा बोलते हैं कि dy बाई डी एक्स हमेशा और हमेशा उसका क्या आएगा, y बाई एक्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रहे शर्त, तो ये शर्त आपको समझ में आनी चाहिए। शर्त क्या है, बेट क्या है कि x की कोई पावर है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है y की कोई पावर, और वो किसके बराबर दे रखा है, x प्लस वाई की पावर, उन दोनों की पावर का जोड़, है ना, यहाँ पर इन दोनों का जोड़ और ऊपर इनकी पावर्स का जोड़। तो उत्तर हमेशा क्या मिलेगा, y बाई एक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है x की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 6 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई की पावर, मतलब इन दोनों का जोड़, और इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए बेटे, -4 + 6 2, है ना। तो हमेशा हमारे को dy बाई डी एक्स अगर हमको सवाल वाला पूछेगा तो आंख बंद करके आप लिख दीजिए y बाई एक्स, इसका आंसर होगा, है ना। तो MCQs में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इस पैटर्न पे सवाल आता है तो एक शॉट में 1 सेकंड में आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। सीधा आपको बस यहाँ देखना है, x और y देखना है, इधर x y मल्टीप्लिकेशन में है, इधर एडिशन में है, और इधर इनकी जो पावर है उनका जोड़ सेम होना चाहिए। -4 में 6 जोड़ोगे तो कितना आता है बच्चों, 2 आता है ना, -4 + 6 2 होता है। तो dy बाई डी एक्स क्या जाएगा, y बाई एक्स। इसी तरीके से x की पावर 30 लिखाओ मल्टीप्लाई बाय y की पावर 70 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई की पावर कितनी होनी चाहिए, आंसर y बाई एक्स आने के लिए 30 में 70 जोड़ा 100, है ना। तो dy बाई डी एक्स इसका हमेशा और हमेशा क्या आना चाहिए बच्चों, y बाई एक्स आना चाहिए, ठीक है ना, है ना। प्रॉपर्टी तभी काम करेगी जब इनकी पावर का जोड़ ये आना चाहिए। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है x की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 5 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई की पावर 20, तो फिर dy बाई डी एक्स y बाई एक्स नहीं आएगा, है ना। इसके लिए नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 7 और 5 का जोड़ 12 होता है, 20 नहीं होता है ना। तो फिर इसका आंसर अलग आएगा। तो dy बाई डी एक्स y बाई एक्स प्राप्ति के लिए आपको क्या देखना है, इन दोनों का एडिशन, और पावर में इन दोनों का एडिशन जो होना चाहिए वो सेम आना चाहिए, तभी आपका उत्तर y बाई एक्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो बेटा ये जो प्रूफ है ना, ये जो चीज है बोर्ड एग्जाम वाले पूछते हैं 3 मार्क्स के लिए, है ना, लेकिन इसकी एप्लीकेशन अगर सवाल आता है इस टाइप का तो वो हम MCQs में, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हालांकि जेई में इतना आसान तो कोई पूछेगा नहीं आपको, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अगर ये क्लियर रहेगा तो कभी ना कभी किसी सवाल में ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है हमको आगे, है ना। तो रिजल्ट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसका प्रूफ कर लेते हैं बच्चों, इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ अगर हमको इसका समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्रूफ वापस मैं बोल रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में इसका प्रूफ 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं। और प्रूफ कैसे करते हैं, क्योंकि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो लॉग का इस्तेमाल तो यहाँ पर करना ही पड़ेगा, करेंगे ही करेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमें दे रखा है x की, हमें प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर ऐसा होता है तो प्रूफ करिए कि dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स होगा, ये साबित करते हैं। तो देखते हैं, x की पावर m मल्टीप्लाई बाय y की पावर n इज इक्वल्स टू x प्लस वाई की पावर m प्लस n, ये हमें गिवन है, दिस इज गिवन टू अस। तो बच्चों अप्लाई कर देते हैं लॉग ऑन बोथ द साइड। अप्लाई लॉग, मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पर इस बार। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, apply log on both sides, we get what, log x की पावर m multiply by y की पावर n is equals to log x plus y की पावर m plus n। तो इतना करने के बाद आप देख सकते हैं log a इंटू बी, log a b क्या होता है बच्चों, log a प्लस log b। तो यहाँ पर जो हमने log अप्लाई किया है इसको हम फैला के लिख सकते हैं ऐसे, log x की पावर m प्लस log y की पावर n। कैसे लिख दिया ये मैंने,
लॉग ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या होता है बच्चों? लॉग ए प्लस लॉग बी। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ये m प्लस एन बाहर हो जाएगा, m प्लस एन बाहर हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? लॉग एक्स प्लस वाई, लॉग एक्स प्लस वाई, है ना। आगे क्या करेंगे? आगे देखिएगा। आगे देखने के लिए ऊपर का ये रिजल्ट मिटा देते हैं, है ना। यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या था हमारा? प्रूव कि x की पावर m मल्टीप्लाई बाय y की पावर n इज इक्वल्स टू x प्लस वाई की पावर m प्लस n। ये है हमारा सवाल, ठीक है। आगे आते हैं, आगे यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। तो log x की पावर m, अभी अभी इसको लिखा था ना हमने, log x प्लस वाई की पावर m प्लस n, तो m प्लस वन बाहर आ गया था। इसी तरीके से log x की पावर m log x हो जाएगा बच्चों। log की प्रॉपर्टी है m log x प्लस n log y इज इक्वल्स टू m प्लस n बाहर इंटू log x प्लस वाई, ऐसा, है ना। इसके आगे क्या करना है बच्चों? अब बस इतना कर दिया है, पूरा log सिंप्लीफाई हो गया है। अब डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ हम अब डिफरेंशिएट कर देंगे। तो बच्चों m log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? m इंटू log x का m तो कांस्टेंट है ना बच्चों, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस n कांस्टेंट अगेन, log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/y, लेकिन हम कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो इंटू dy/dx। ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो हमें भूलनी नहीं है, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। इज इक्वल्स टू बेटा यहाँ m प्लस एन कॉन्स्टेंट है ना, m प्लस एन कॉन्स्टेंट है। log x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 1/x प्लस वाई इंटू x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 1 प्लस dy/dx, ठीक है ना। देखो log fx का डिफरेंशिएशन 1/fx इंटू f डैश x, यानी x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन x का 1 y का dy/dx, है ना। अब इसको हम खोल देते हैं बेटे, ये तो खुला ही हुआ है, इसको लिख देते हैं ऐसे m/x प्लस n/y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इंटू 1 प्लस dy/dx। तो बच्चों जब m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा, प्लस अब की बार m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई dy/dx, तो क्या हो जाएगा? m प्लस n अपॉन x प्लस वाई इंटू dy/dx। पिक्चर ऐसी दिखेगी। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से देख लीजिए इसको, है ना। सिंप्लीफाई कर दिया हमने। अब बेटा हमें ये देखना है कि dy/dx किस किस में है और किस किस में dy/dx नहीं है। तो ये वाली टर्म dy/dx की है, ये वाली टर्म भी dy/dx की है, इनको एक तरफ इकट्ठा करते हैं, और जिसमें dy/dx नहीं है उनको एक तरफ इकट्ठा करते हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे का पार्ट सॉल्व करने के लिए मैं ये पार्ट रब कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए आगे करते हैं। तो इसमें और इसमें dy/dx है, तो आप ऐसे कर सकते हो, dy/dx को कॉमन ले लीजिए, dy/dx को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से dy/dx को कॉमन लिया तो क्या आएगा हमारे पास बच्चों? m प्लस n डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, है ना, और यहाँ से माइनस n अपॉन वाई, ऐसा, है ना। ये देखिए, ये इस वाली टर्म को मैं इधर लेके आ गया, dy/dx को कॉमन खड़ा और ऐसा आ गया, और अब इस वाली टर्म को इधर लेके आ जाता हूँ, तो बच्चों ये ऐसा दिखेगा ना, m/x माइनस m प्लस n डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ऐसा दिखेगा, है ना। देखो आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी स्टेप है। इसको इधर लेके आया, dy/dx को कॉमन निकाल कर ऐसा कर दिया, और इसको इधर ले आया भाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ये लेके आना है हमको, याद रहे, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट x प्लस वाई, और y का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटे, y इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा, है ना, y इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई साफ हो जाएगा बेटा, y मल्टीप्लाई हो जाएगा m प्लस एन से, m प्लस एन से जब y मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एम वाई प्लस एन वाई माइनस माइनस, इधर y को साफ कर देगा तो ये x प्लस वाई n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस एन एक्स माइनस एन वाई, ये माइनस माइनस है ना क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। ठीक है, ये तो हुआ इस साइड का कैलकुलेशन। अब इस साइड का कर देते हैं बच्चों। इस साइड देखो, x इंटू एक्स प्लस वाई का एलसीएम x इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, इधर x को x साफ कर देगा तो x प्लस वाई m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एक्स प्लस एम वाई, बीच में माइनस साइन, x प्लस वाई को खा जाएगा, x से m प्लस एन मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बच्चों, माइनस एम एक्स माइनस एन एक्स, ऐसा है ना, ऐसा आएगा। अब आप देखो क्या क्या कट पिट रहा है, तो आप क्या यहाँ से देख सकते हैं पहले तो आप यहाँ से देख सकते हैं एन वाई से एन वाई कट रहा है, एन वाई से एन वाई कैंसिल हो रहा है ना, इधर क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, एम एक्स से एम एक्स कैंसिल हो रहा है ना, एम एक्स से एम एक्स कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, क्या बच्चों आप सबको ये x प्लस वाई और x प्लस वाई दिख रहा है कैंसिल होते हुए, ये x डिनोमिनेटर सेम है तो ये x प्लस वाई कैंसिल हो रहा है। अब देखो बेटा अब देखो बच्चों, एम वाई माइनस एन एक्स, एम वाई माइनस एन एक्स, तो कट गया ना ये भी, इधर भी एम वाई माइनस एन एक्स, इधर भी एम वाई माइनस एन एक्स, तो एम वाई माइनस एन एक्स से एम वाई माइनस एन एक्स भी कैंसिल हो गया। तो बच्चों क्या बचा हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स, इधर बचा वन अपॉन वाई, इधर बचा वन अपॉन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया बेटे, डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारे पास, ये y इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो y बाई एक्स है ना, y बाई एक्स, ये आ गया हमारे पास y बाई एक्स। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करना है बस बेटा, सिंप्लीफाई किया है, एलसीएम लिया है, इधर 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 मल्टीप्लाई किया है, खोला है, कुछ चीज़ें कट गई हैं है ना, कट कर कुछ चीज़ें बची है, बची हुई चीज़ सिर्फ क्या बची है हमारे पास पूरी पिक्चर में, डी वाई बाई डी एक्स वन अपॉन वाई और इधर वन अपॉन एक्स बचा है, तो डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स साबित कर दिया हमने, है ना। तो अगर x की पावर m मल्टीप्लाई बाय y की पावर n इज इक्वल्स टू x प्लस वाई की पावर m प्लस n, देन डी वाई बाई डी एक्स इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल्स टू y बाई एक्स। ठीक है, याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए ये थ्योरम, ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो लोग पूछते हैं इस पर 3 नंबर पर सवाल, है ना, सीधा आपको बोलेंगे कि बेटा बताओ, मतलब शो करके बताओ कि डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स होगा, अगर ऐसा ऐसा होगा तो, है ना। और अगर उन्होंने नहीं पूछा, थ्योरम नहीं पूछा, तो वो सवाल पूछ लेंगे, ऐसे बोलेंगे, ऐसे दे देंगे आपको कि अगर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 7 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई की पावर 10, then show that dy by dx is equals to y by x, ऐसा पूछ लेंगे आप। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप ये शो कर सकते हो, है ना, कर लेना बेटा, वही दोनों तरफ लॉग अप्लाई करना, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, लॉग x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 7 इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस वाई की पावर 10, और उसके बाद अलग अलग कर देना इसको, तो ये हो जाएगा बेटा 3 log x प्लस 7 log y इज इक्वल्स टू 10 इंटू लॉग एक्स प्लस वाई। आगे डिफरेंशिएट कर देना बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन 3 बाई एक्स प्लस 7 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 10 बाहर है, लॉग एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, बस आगे इसको खोल देना, ये हो गया 10 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1 10 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 10 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स एक तरफ और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है वो एक तरफ, गैदर करना, कॉमन निकालना, एलसीएम लेना, आप पहुंच जाओगे वाई बाई एक्स तक, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर था हमारा
है ना? अच्छा ना लगे, पसंद ना आए, लेकिन समझ आना चाहिए फिर भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ लेक्चर बहुत ईज़ी था, लॉगरिथम टॉपिक बहुत ईज़ी है। लॉगरिथम क्लास 11th का अगर हमने अच्छे से पढ़ा है तो कुछ दिक्कत नहीं आई होगी। छोटी-छोटी लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनको हम अप्लाई करते हैं जब भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं तो, ठीक है? तो ये हुआ लॉगरिथम पे डिस्कशन। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।